दावत देता हूँ कि आएँ और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अहमदुहु सुब्हानहु लहुल मुल्कु व इलैहि तुरजऊन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जब दुआएं खलील व नवेद मसीहा से नूर व हिदायत फारा की चोटियों पर जलवागर हुई और अपनी ज़ियापाश किरणों से सारी दुनिया को मुनव्वर करने लगी, उस वक्त दुनिया इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रही थी। खुदा की ज़मीन पर कुफ्र व इल्हाद का डंका बज रहा था। उस नाजुक दौर में खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ वालों को रुश्द व हिदायत, फलाह व बहबूदी का रास्ता दिखाया और हलाकत व ज़लालत के अमीक गार से निकाल कर कामयाबी व कामरानी से हमकिनार किया। दुनिया वालों को एक नई जिंदगी अता की। दुनिया वालों को चाहिए था कि आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहे और दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाए, लेकिन वो बदबख्त एहसान शनासी के बजाय एहसान फरामोशी पर उतर आए और पैगम्बर इस्लाम मुत्तबीन इस्लाम को तरह तरह की ईज़ाएं पहुँचाई गई। आपको हर तरह से मशक़े सितम बनाया गया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, आपकी बातों का मजाक उड़ाया जाता, नमाज के आलम में गर्दन मुबारक पर चादर का फंदा लगाया जाता, ऊँट की ओझड़ी रख दी जाती और इस्लाम लाने वालों को बुरी तरह ज़दोकूब किया जाता, मक्का की गलियों में घसीटा जाता, इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए जुल्म व सितम के तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते। मक्का वालों का जुल्म यहाँ तक बढ़ा कि अब आपको अपने असहाब समेत मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो दुश्मनों के हक़ में बद्दुआ फरमा देते और दुनिया ने जो नज़ारा आद व समूद व दीगर नाफरमानों का कहर खुदावंदी के वक्त किया था, वही मंजर फिर एक बार निगाहों के सामने आ जाता। लेकिन कुर्बान जाए आपकी ज़ात गिरामी पर जिन्होंने कभी बद्दुआ ना फरमाई। ताइफ का बाजार है, चारों तरफ उबाश लड़के रसूल खुदा पर पत्थर बरसा रहे हैं, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका है, पूरा बदन लहू लोहान है। वजह सिर्फ इतनी थी कि आपने दुनिया के गम किरदार इंसानों को खुदा के सच्चे और सीधे रास्ते की तरफ बुलाया था। आप किसी के दुश्मन नहीं थे, किसी पर जोर व ज़बरदस्ती नहीं की थी, किसी का माल दौलत पर कब्जा नहीं किया था। हाँ, दिल में सिर्फ एक ही लगन थी, एक ही तड़प थी कि ये सारी दुनिया खुदा वाहिद के सामने झुक जाए, दुनिया से तारीकियों के बादल छट जाए, हर जबान खुदा के जिक्र से सरशार हो। लेकिन वो बदबख्त जो हलाकत व तबाही के गहरे गार में पड़े हुए थे, वो इस आवाज़ को सुन ना सके, इस दावत को बर्दाश्त ना कर सके। उनके दिल बेनूर थे, उनकी आंखें बीनाई के बावजूद बसीरत से महरूम थी। वो बातिल के अंधेरों में रहना पसंद करते थे, हिदायत के नूर से घबरा गए और आपके दुश्मन बन गए। ईंटों और पत्थरों की बारिश से लहू लोहान कर दिया। उसी दौरान पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर होता है और अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त मरहमत फरमाएं तो मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में टकरा दूं और ये नाफरमान कौम दरमियान में पिस कर रह जाए। लेकिन वो पैगंबर जिसको खुद अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से नवाजा, वो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद अहले ताइफ की बर्बादी गवारा ना कर सका और ज़बान मुबारक से ये कलमात जारी हो गए, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं। एक दौर का वाक़या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए तले आराम फरमा रहे हैं। आपसे ज़रा हटकर सहाबा का क़याम है। एक काफिर ने आपको तन्हा लेटा देख लिया और दिल में सोचा कि मौका गनीमत है, चलूँ और नऊज़ु बिल्लाह आपका काम तमाम कर दूँ। इसी इरादे से दरख्त के पास आकर नहायत गुस्ताखाना अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया। नंगी तलवार हाथ में थी और कहा, ए मोहम्मद बताओ तुमको अब मेरे हाथों से कौन बचाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत इत्मीनान और सुकून से जवाब दिया, अल्लाह। खुदा जाने उस लफ्ज़ में क्या तासीर थी, ये सुनते ही वो थर थर काँपने लगा। उसकी बदन पर लर्ज़ा तारी हो चुका था, तलवार हाथ से छूट चुकी थी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, तलवार हाथ में ली और फरमाया, ए शख्स बता तुझको अब मेरे हाथों से कौन बचाएगा। काफिर का यकीन खुदा पर कहाँ था जो जवाब देता। उसने कहा, मुझे आपके हाथों से कोई नहीं बचा सकता, अलबत्ता अगर आप मुझ पर रहम फरमाए तो मेरी जान बच सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्ज़ा व तसर्रुफ में आ जाने के बावजूद एक जानी दुश्मन को माफ़ फरमा देते हैं और फरमाते हैं, ए शख्स जा तेरे लिए माफ़ी है। मक्का फतह हो चुका है, सैने हरम में तमाम अहले मक्का मौजूद है, उनमें वो भी है जो आपको और आपके मानने वालों को बराबर सताते रहे, और उनमें वो भी है जिन्होंने आपकी नमाज व इबादत, अक़वाल व अफ़आल का मुज़ाहिका उड़ाया था। वो वहशी भी आपके कब्ज़े में था जिसने आपके प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून में हाथ रंगा था। वो हिंदा भी थी जिसने हज़रत हमज़ा के नाक कान काट कर गले का हार बनाया था। वो अबू सुफियान भी जिन्होंने गज़वा बदर के बाद से अब तक पैदर पर मदीना पर यलगार की थी। हर मुजरिम आपके कब्ज़े में था, आप हर एक से गिन गिन कर बदला ले सकते थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन मेरे माँ बाप उस ज़ात गिरामी पर कुर्बान जिन्होंने अपने दुश्मनों की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान बगैर किसी तारुज़ के ही कर दिया और फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौमा अंतुमुत तुलक़ा, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, तुम सब आज़ाद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान अमन और रहमत इस कदर आम होता है कि ये ऐलान हो जाता है, जो बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो जाए वो मामून, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले वो मामून, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर बैठ जाए वो भी मामून। दुनिया का कायदा है, जब कोई फातिह कौम मफ्तूह के इलाकों में दाखिल होती है तो एक तूफ़ान बर्पा कर देती है, सुहागनों को बेवा, बच्चों को यतीम, सरसब्ज सादाब बस्तियों को वीरान और खंडर में तब्दील कर देती है। और फतह के नशे में हर वो काम कर देती है जो इस्लाम और तहजीब के मुनाफी होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिक यफ़अलून। बेशक दुनियावी बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होता है तो उसे वीरान कर डालता है और वहाँ के शुराफा को जलील कर देता है, यही उनका काम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक अजीम फातिह थे। क्या आपने बस्तियों को उजाड़ा, आबादियों को तहस नहस किया, कत्ले आम और खुरेजी का बाजार गर्म किया? क्या आपने भी दुश्मनों के साथ वही सुलूक किया जो दुश्मनों ने आपके साथ किया था? हरगिज़ नहीं। तारीख़ के सफ़ाहात इस बात पर गवाह है कि आपने पत्थर मारने वालों के हक़ में रहमत की दुआ की, घर से बेघर करने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया और इस्लाम के ख़िलाफ़ मारका आराइया करने वालों की ख़ताओं को दामन अफ़ू में जगह दी। ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, ऐ ला इलाहा के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब, माशाअल्लाह। वो आरिफ भाई आए हैं, आगे आ जाएं।